नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। आज मंडियों के भाव की बात करेंगे। केवल कोल्ड स्टोरों से बिक्री जो हो रही है उसके भाव की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे फर्रुखाबाद में, कन्नौज में बहुत जोरों से आलू की गड़ाई चल रही है और बीजा की निकासी बहुत तेज हो रही है। और आगरा में भी बीजा की निकासी शुरू हो गई। आगरा, सिरसागंज वगैरह, मतलब जहाँ जहाँ आलू होता है वहाँ सब जगह अब बीजा की निकासी शुरू हो गई है। तो इतनी हौच पौच है कि मतलब आलू की बिक्री हो नहीं पा रही है। फर्रुखाबाद, कन्नौज में तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आगरा वगैरह में थोड़ी बहुत हो जाती होगी, लेकिन होती है तो थोड़ी सी ऐसे ही, जिन कोल्डों में कहीं कटाई की जगह मिल जाती है तो वहाँ तो हो जाती है, और जहाँ कटाई की जगह नहीं मिल पाती है तो वहाँ पे लोग जो है नहीं खरीद रहे हैं। और एक चीज और है कि कोल्ड वाले बेच भी, अगर खरीदने वाला खरीद नहीं रहा है तो कोल्ड वाला बेच भी नहीं रहा है। बेच नहीं रहा है इसलिए उसका रीजन है एक कि अभी मतलब अभी से आलू की बिक्री बंद है, और अभी दिवाली के 2-3 दिन बाद तक जो है बिक्री बंद रहेगी। भाई दूज जो होती है, भाई दूज के एक दिन बाद तक जो है बिक्री प्रभावित ही रहेगी और बिक्री नहीं होगी। अगर कहीं होगी तो वो ऐसे ही होगी कि भाई मेरा ले लो, उसने चुपचाप देख के ले लिया, ये हो सकता है। या कोल्ड वाले के पास पर्ची रखी है तो किसी को आलू चाहिए, उसने बोला कट जाएगा क्या, तो बोले जगह मिल गई तो हाँ कट जाएगा, तो उसने पर्ची देख के ले ली। तो बिक्री ऐसे चुपचाप जो होती है वो होती है। और कोल्ड वाले इसलिए नहीं बेच रहे हैं कि वो ये लंबा गैप है, करीब करीब एक हफ्ते का गैप है। अगर आज आलू बेच दे और एक हफ्ते बाद, दिवाली के बाद जब बाजार खुलेंगे तो आलू कहीं सस्ता हो जाए तो व्यापारी छोड़ देगा उसको। तो किसान की पंचायत कौन करेगा? किसान तो कहेगा मैंने बेच दिया था आलू, अब व्यापारी मद्दा हो गया तो छोड़ रहा है, तो कोल्ड वाले की पंचायत करनी पड़ेगी। आलू कहीं दिवाली के बाद भाव बढ़ गया तो किसान कहेगा मैं नहीं बेचूंगा, मेरा गन्ने को रह गया, मेरा ऐसा रह गया, मेरी पर्ची वापस दे दो, तो फिर कोल्ड वाले को पंचायत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोल्ड वाले इस टाइम पे आलू बिल्कुल बेच ही नहीं रहे हैं। और तो आलू की मतलब फर्रुखाबाद, कन्नौज में कोई खरीद बिक्री नहीं हो रही है। हो रही है तो ऐसी चुपचाप इक्का दुक्का जो भी है वो हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे फर्रुखाबाद और कन्नौज का भाव नहीं बता पाएंगे। और आगरा का भी भाव हमने आज इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आगरा में भी यही बताया गया कि बिक्री बीजा खूब मतलब निकल रहा है। वहां पे भी बीजा की निकासी शुरू हो गई है कि आलू गड़ाई वहां भी होगी। और यहाँ तो कच्चे की गड़ाई इतनी तेज हो रही है, जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर आपको आलू गड़ता ही नजर आएगा। तो मेरी ख्याल से दिवाली तक जो है लगभग कच्चे का आलू गड़ जाएगा, और दिवाली के बाद जो है वो पक्के वाली सीजन जो है गड़ने की शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार जो है कच्चा और पक्का जो है सब एक साथ ही है आलू की गड़ाई। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले उसने कच्चा वाला गाड़ लिया है और इसके बाद वो पक्के वाला गाड़ेगा, तो इतना ही अंतर है। और बाकी मतलब आलू सब एक साथ ही है, कच्चा हो चाहे पक्का हो। यही सीजन होती है पक्का सीजन गाड़ने की, और कच्चे सीजन की तो वैसे तो मतलब निकल गई है। और लेकिन अब बरसात के बाद अभी टाइम मिला तो कच्चे की गड़ाई जो है अभी ही शुरू हुई है। तो अभी तक जो है भूड़ खेतों में गड़ रहे थे, लेकिन अब जो है प्लेन खेतों में भी सब जगह मतलब गड़ाई चालू हो गई है। अब कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पे गड़ाई नहीं हो रही है। सब जगह जहाँ पे किसी में आज, किसी में कल, किसी में परसों, मतलब दिवाली तक लगभग जो है कच्चे की गड़ाई समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो पक्की सीजन का जो आलू गाड़ना है वो लोग गाड़ेंगे। तो आज जो मंडियों के भाव लिए थे, बाहर की मंडियों के भाव, तो मंडियों में थोड़ा सा दबाव है सभी जगह, क्योंकि आमदनी खूब पहुंची है। अब इसमें एक सवाल ये है कि अगर कोई ये कहेगा कि जब फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा में आलू बिक नहीं रहे तो मंडियों में आलू जा कहाँ से रहा है? तो जो लोगों ने पहले से गाड़ियां भेज दी हैं वो गाड़ियां गई हैं, और जो लोगों ने खरीद के रखे थे, और दिवाली के टाइम पे तो कुछ दिन बिल्कुल बंद ही रहेगा एकदम। तो जो लोग अपना कटा लेंगे जिन्होंने खरीद के रखा है, और उस बीच में जिसके पास जो डिमांड होगी, और लेबर की भी इस टाइम पे समस्या रहेगी, तो फिर भी जो अपना कहीं कैसे भी कटा लेगा वो भेजेगा। और लोगों ने एडवांस में खरीद के रख लिया था, और इसीलिए दिवाली से पहले बाजार बहुत टाइट हुए थे। और दिवाली के बाद देखो क्या होता है, बाजार ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, देखते हैं उसका क्या होगा। और अभी का भाव सुनते हैं। मंडियों में तो दबाव है थोड़ा थोड़ा, और थोड़े स्लाइटली भाव भी कहीं कहीं कम हुए हैं, और कहीं कहीं थोड़े से अच्छे भी भाव आए। बिहार में भाव इस टाइम में बढ़िया हुआ है। काफी दिनों से लोग कह रहे थे कि बिहार में भाव कब अप होगा, बिहार में भाव कब होगा ऊपर। तो अभी बिहार में भाव लगभग पहले से काफी सुधार हो गया है। और बात करते हैं सबसे पहले कानपुर की। तो कानपुर में दबाव है थोड़ा सा। ख्याति पुखराज बिके आपके 625 से लेके 655 रुपया मन।
और 37-97 बिके हैं आपके 655 से लेके 715 रुपया मन। ये मैं एवरेज क्वालिटी के भाव बता रहा हूँ, और बाकी किसी का एक्स्ट्रा सुपर होगा तो वो 10-20 रुपया ऊपर भी जा सकता है, और बाकी मतलब एक एवरेज उसमें भाव, और निवल क्वालिटी का होगा तो जो मैं भाव बता रहा हूँ उससे नीचे भी जाएगा। तो मैं एक एवरेज आलू पकड़ के बता रहा हूँ। और हाईलैंड बिका है 675 से लेके 725 रुपया मन। कंचन और सिंदूरी बिका है आपका 605 से लेके 665 रुपया मन। और चिप्सोना बिका है आपका 855 से लेके 905 रुपया मन। और श्रीनाथ बिका है आपका 855 से लेके 925 रुपया मन। और बढ़िया क्वालिटी का होगा तो इससे ऊपर भी 10-20 रुपया हो जाएगा, और अगर निवल क्वालिटी होगी तो इससे नीचे भी, जो हमने भाव बताए इससे भी नीचे भी हो जाएगा। और कानपुर में आलू मन के हिसाब से बिकता है, और मन वहाँ पे 40 किलो का होता है, तो ये जो भाव हैं वो 40 किलो के भाव हैं। बरेली में चिप्सोना बिका है आज 1050 रुपया पैकेट के आसपास, 10-20 रुपया कम ज़्यादा, और 1050 रुपया पैकेट के भाव रहे हैं। 50 किलो की भर्ती जाती है वहाँ पे बरेली में। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में बिका है आपका 1500 से लेके 2000 रुपया क्विंटल। निवल वाले आपके वही रहे हैं 1500 के आसपास, और मीडियम क्वालिटी के 1600 से 1800 के आसपास रहे हैं, और बढ़िया आलू जो है वो 1800 से लेके 2000 रुपया क्विंटल के बिके हैं। बिहार की बात करें, समस्तीपुर में बिका है आपका 1450 से लेके 1500 रुपया क्विंटल। इससे पहले यहाँ पे भाव कम थे काफ़ी, और अभी भाव बढ़िया हैं। गुलाब बाग में हाईलैंड बिका है, यहाँ पे हाईलैंड का बाजार कम दिख रहा है थोड़ा सा, 1550 से लेके 1600 रुपया क्विंटल का बिका है हाईलैंड। और मुंबई में बिका है आपका 1900 से लेके 2100 रुपया क्विंटल। 1900 से लेके मतलब बढ़िया आलू जो है वो 1900 रुपया में, और निवल वाले थोड़े से कम में रहे होंगे, और बढ़िया आलू जो बिके हैं आपके 1900 रुपया 2000 रुपये के आसपास, और बहुत बढ़िया जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी वो 2100 रुपया के आसपास बिके हैं। बेंगलोर में बिका है आपका 1000 से लेके 1200 रुपया पैकेट के आसपास, और बढ़िया होगा तो इससे ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, निवल होगा तो इससे 1000 से भी कम हो जाएगा। और वैसे एवरेज क्वालिटी के आलू जो बिके हैं आपके 1000 से लेके 1200 रुपया पैकेट के आसपास। उड़ीसा में बिका है आपका 1940 रुपये से लेके 1990 रुपया क्विंटल। उड़ीसा में भाव काफ़ी दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं, और इसीलिए जो है वेस्ट बंगाल के भी भाव कम ही चल रहे हैं। गुवाहाटी में बाजार लगभग वही बने हुए हैं, 2300 से लेके 2500 रुपया क्विंटल के, 2300 से 25 रुपया क्विंटल बिक रहा है गुवाहाटी में। सिलचर का बाजार बहुत टूट गया है, सिलचर में आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई है आज, और सिलचर का बाजार बिका है आज 2500 से लेके 2700 रुपया क्विंटल तक रहा है बाजार। और यही 3-4 दिन पहले बाजार था 3500 रुपये तक था सिलचर का बाजार, लेकिन आज जो है वो सिलचर का बाजार 2500 से लेके 2700 रुपया क्विंटल का है। पूना में बिका है आपका 2000 से लेके 2300 रुपया क्विंटल। निवल वाले वही मतलब 2000 रुपये के आसपास हैं, और मीडियम 2100-2200 रुपया, और बढ़िया आलू जो है 2200 से 2300 रुपया क्विंटल बिक रहे हैं। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में सीके टाउन में बिका है आपका 1750 से लेके 1770 रुपया क्विंटल गड्ढा आलू। और यहाँ पे ज्योति होता है आलू ज़्यादातर, तो ज्योति के ही भाव हैं। बंकुरा में बिका है आपका 1740 से लेके 1750 रुपया क्विंटल गड्ढा आलू। खिरपई पश्चिम मिदनापुर में बिका है आपका 870 से लेके 880 रुपया पैकेट गड्ढा आलू। बर्धमान में बिका है आपका 1050 से लेके 1060 रुपया पैकेट के आसपास छट्टा आलू। डिमांड थोड़ी कम बताई गई है वेस्ट बंगाल में कि डिमांड कम है, और ये भाव बिल्टी के हैं वेस्ट बंगाल के, क्योंकि वहाँ से बिल्टी के ही भाव मिलते हैं जो जिस रेट में बिल्टी बिकती है। बिल्टी का मतलब जो है ट्रक पे लोड होने तक जो भी खर्चा आएगा वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा, तो मतलब ट्रक पे लोड होने तक जितना भी खर्चा आता है सारा ऐड होके जो पैसा होता है वो पैसा है। ये है, इसमें किसान के पैसे मतलब काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोल्ड वाला भी कट जाएगा और खर्चे भी कट जाएंगे, तो ये बिल्टी के रेट हैं आपके। चेन्नई में बिका है आपका 2000 से लेके 2500 रुपया क्विंटल के आसपास, और मदुरई में बिका है आपका 2500 से लेके 3100 रुपया क्विंटल के आसपास। तो ये थे जो भाव मुझे मिले थे मंडियों के, और अभी कुछ दिन जो है मंडियों की ही अपडेट मिल सकती है, और दिवाली के टाइम पे तो सभी जगह मंडियां भी बंद रहेंगी, और अभी कोल्ड स्टोर तो इस टाइम पे बिक्री नहीं हो रही है, तो कोल्ड स्टोर में अपडेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो बिकेंगे वो इक्का दुक्का चोरी छिपे ही ऐसे ही बिकते हैं कि मतलब किसी को ज़रूरत है तो उसने ले लिया,
और चुपचाप बात कर लिए वैसे हो गया, तो मतलब भाव कुछ उसका ओपन होता ही नहीं है। तो जब तक मंडियों की अपडेट मिलती रहेगी देते रहेंगे, और दिवाली के टाइम पे जो छुट्टी रहेगी तो हम भी छुट्टी मनाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।